प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग एक अर्जेंट मैसेज है स्पिरिट्स गाइड्स का सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, लगभग सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। करेंटली जैसा हम सभी जान रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़बरदस्त एनर्जी है। मैस्कुलिन पे उसका असर कई गुना ज़्यादा दिख रहा है। मैस्कुलिन का मतलब हम यहाँ उस एनर्जी से लेंगे जिनको अब तक हम मैस्कुलिन मान रहे थे, जबकि वास्तविकता ये है कि मैस्कुलिन इस समय इतनी बुरी तरह से पीड़ा में प्रभावित हुए हैं क्योंकि जो फैमनिन, जिन्हें हम अब तक फैमनिन ले रहे थे, उन फैमनिन्स ने थोड़ा सा रोल रिवर्सल करते हुए अपनी आभा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने ऑरा को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और सेल्फ लव को मेंटेन रखने के लिए डिवाइन के गाइडेंस में जाने अनजाने ट्रिगर दिए हैं मैस्कुलिन्स को। और जिन्हें हम मैस्कुलिन कह रहे हैं, ध्यान से सुने, जिन्हें हम मैस्कुलिन मान रहे हैं इस समय, करेंटली वो गहरे ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं फेमिनिटी की तरफ यानी फेमिनाइन एनर्जी में स्विच हो रहे हैं बारंबार। मैस्कुलिन फेमिनिन, इस एनर्जी से द्वंद्व चल रहा है उनका, यानी एक ही बॉडी में दो एनर्जीज का बारंबार स्विच हो रहा है और ये काफ़ी ज़बरदस्त पीड़ादायक होता है। दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं जब अपनी ही छवि कंफ्यूजिंग लगने लगे कि वास्तव में हम किस एनर्जी से इस समय गुजर रहे हैं, और जिन्हें हम अभी तक मैस्कुलिन मान रहे थे उन्हें इस तरह से गाइडेंस भी कहीं नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सभी, हम सभी कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअल चैनल से और स्पिरिट लाइट में बहुत सारी गाइड से, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी जिन्हें हम ले रहे थे उनके साथ जो द्वंद्व चल रहा है, एनर्जी शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्विचिंग ऑफ बोथ एनर्जी, मैस्कुलिन टू फेमिनिन एंड फेमिनिन टू मैस्कुलिन, ये उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त पेन लेके आया है। वो खुद में ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऊपर से हमारी जो फेमिनिन्स हैं उनका ये जो पावरफुल धक्का उन्हें मिला है, जो पुश मिला है, जो उन्होंने एक तरह से रिजेक्शन की एनर्जी शो की है मैस्कुलिन्स को, वो उनके लिए ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली है। और ये परिवर्तन पॉजिटिव है फेमिनिन्स के लिए भी। लेकिन अभी फेमिनिन एनर्जी पे इसका क्या अंतर आया है वो ये है दोस्तों, माना कि उन्होंने 4 बातें भी कह ली हैं, अपना डिसीज़न भी सुना दिया है और खुद को एक सेपरेट जोन में लेके आ चुकी हैं अपनी इच्छा के साथ। लेकिन जब कभी हम डिटैच होते हैं तो जो इनकम्प्लीट फीलिंग होती है उससे गुजर रही है फेमिनिन। स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जंग चल रही है अपने अस्तित्व की, जो मैस्कुलिन पार्ट में चल रही है, और फेमिनिन पार्ट जो है उसने अपना डिसीजन तो सुना लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ हार के वापस लौटे हैं। तो ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, करेंटली दोनों एनर्जीज पीड़ा में हैं। और ऐसी स्थिति में जब भी ट्विंस आते हैं और ईश्वर की मर्ज़ी से ये हमने एक्शन लिया है या देख रहे हैं, तो यहाँ पर ईश्वर सभी स्पिरिट्स गाइड और एंजल्स के साथ हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। और यही कारण है इस समय आप सभी, हम सभी को, चूँकि जब ये माना जाता है हम सभी दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो हम विवेक और ईगो को कहीं किनारे करके अपनी आत्मा से यानी सोल को ड्राइव करने के लिए आगे लेके आते हैं। और जब सोल ड्राइव करती है तो प्योरिटी के साथ ईश्वर से कनेक्ट होती है। करंटली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज डिवाइन एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। अंडर फुल मून ट्रांसफॉर्मेशन, मून की हीलिंग, साथ ही साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स, आर्क एंजल्स, और साथ ही साथ हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इस समय गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सहारा देने के लिए, प्यार देने के लिए हमारे चारों तरफ हैं। और करेंटली स्पिरिट गाइड का जो मैसेज मिला है आप सभी, हम सभी के लिए, वो ये है कि हमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यही नियति है, डेस्टिन है ये। और जो चीज़ डेस्टिन है उसके लिए आपको गिल्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ गिल्ट की एनर्जी है भी नहीं इस समय। जो एनर्जी है वो ये है कि फेमिनिन जो रोल प्ले कर रही थी, अभी उन्होंने डिटैचमेंट लिया है, इसलिए
एक सूनापन, एक अधूरापन, एक ब्लैंक फीलिंग है। यकीनन इस समय उनका पूरा ध्यान अपने ग्रोथ पर है, क्योंकि जब हम कुछ छोड़ के आते हैं तो आगे हम एक लक्ष्य चयनित करते हैं और कहीं ना कहीं उसको चयनित करते समय हम अपनी योग्यताओं पे जाते हैं। करेंटली फैमिली एनर्जीज अपनी योग्यताओं को पुनः एक बार रिवाइज कर रही हैं। कहा जाएगा कि सेल्फ लव में हैं और उस सेल्फ लव में उन्हें पिछले सभी बातें, अपने अंदर की खूबियों पे, अपने अंदर की क्षमताओं पे ध्यान देने का समय मिला है। तो यही डिवाइन चाहते हैं बताना, जो स्पिरिट गाइड से मैसेज मिला है, कि आपका जो सेपरेशन यहाँ पे दिया गया है ये शॉर्ट टर्म सेपरेशन है, इसे बहुत लंबा ना जाने। आपने जो कुछ भी एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में आईना दिखाया है, वास्तव में आईना दिखाया है। अभी तक आप मिररिंग कर रहे थे, अब आपने उनको मिरर दिखाया है। उन्होंने आपको और आपने उनको। थोड़े समय का ये जो सेपरेशन है, आप दोनों ने एक दूसरे को प्रोजेक्ट दे दिया है सेल्फ प्योरीफिकेशन का, सेल्फ हीलिंग का और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से इमर्ज आउट करके अपनी गोल्डन पोटेंशियल को बाहर लाने का। और यही वर्क चल रहा है दोस्तों। यही स्पिरिट गाइड का संदेश है कि फैमिलिन और मैस्कुलिन एनर्जी, इनको सेपरेटली फैमिलिन और मैस्कुलिन कहना अब ठीक ना होगा, बल्कि हम ये कहें बोथ काउंटर एनर्जीज आर इंडल्ज्ड विद देयर प्रोडक्टिव साइड्स। वो दोनों अपने आप के अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स है उन पे वर्क कर रहे हैं। सुनने पे बुरा लगा, हमारी बुराइयां हमें दर्शाई गई, या इस एक्शन रिएक्शन में हमारे अंदर की बुराइयां जो सरफेस पे आई उनको हम स्वयं ही रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। जो हमें अपने आप में ये रिफ्लेक्शन दिखा है ये हमें नहीं चाहिए। मुझे गुस्सा आया था तो ये कैसे आया, मैं तो पीस की तरफ आगे बढ़ रही थी या बढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ें फिर कैसे आ गई अचानक, कैसे ये मॉन्स्टर वाला रूप हमारा सामने आ गया। और जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज़ नॉट मी एक्चुअली। और ऐसी एनर्जी बोथ साइड मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन में हो रही है और इसलिए सेम पेज पे सेम रिएक्शन आप कर रहे हैं। करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी भी डीप हीलिंग, डीप पर्जिंग में है और ये पर्जिंग उन्हें जो पेन दे रही है, वास्तव में स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। वो इस समय अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम रह क्या गए हैं। कभी वो मैस्कुलिन पार्ट में आते हैं, कभी वो फेमिनिन पार्ट में आते हैं। और ऐसे रोलर कोस्टर जब स्विचेस इमोशन के होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पीड़ादायक स्टेज होती है। इसे ही हम शायद डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं। तो अगर हम कहें कि ये मैस्कुलिन का डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है और फेमिनिन एनर्जी की ग्रोथ का समय है, जो सेपरेशन में आप दोनों को समय दिया गया, इसमें वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। फेमिनिन के लिए हमारे स्पिरिट गाइड का जो मैसेज है वो ये है कि करंटली आपको अबंडेंस की एनर्जी दी जा रही है। आपको अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करना है। आपको अपने अंदर की वो क्षमता लानी है जहाँ पे वास्तव में एक प्योर डिवाइन फेमिनिन इमर्ज करती है अपने गोल्डन व्यू को, अपने गोल्डन एरा को, अपने गोल्डन ऑरा को, और यही कर रही हैं डिवाइन फेमिनिन्स। और आप सभी के लिए संदेश ये है कि अगर आप थोड़े से भी डिप्रेशन या लोनलीनेस की फीलिंग में हैं, इसको आप बाहर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। आपने स्वयं कुछ नहीं किया, ये डिवाइन की मंशा से कराया गया है। तो इस चैप्टर को रिलीज़ करिए। आपने जो भी अभी गुजरा हुआ समय एक साथ एक दूसरे को हिट करने में दिया है, इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। ये वास्तव में आपको समय दिया गया है अलग अलग अपनी प्रोडक्टिविटी को प्रूव करने का, और वही काम चल रहा है। करंटली हीलिंग की एनर्जी है और हीलिंग में आप सभी जो ये पेन फील कर रहे हैं, फैमिली के लिए एडवाइस दिया गया है कि आप अगर अपनी फैमिली में फादरली फिगर आपको हमेशा गिफ्ट में मिलते हैं फैमिलीज, यानी कि जो फैमिली एनर्जी होती हैं, जो सॉफ्ट और डेलिकेट एनर्जी मानी जाती हैं, जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फैमिलीज के होते हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा डिवाइन उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी या उनके फ्रेंड सर्किल में एक फादरली फिगर ज़रूर रखते हैं। चाहे वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके फादर इटसेल्फ हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके इन लॉज में भी कोई हो सकता है अगर आप मैरिड हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स
आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर जो आपके स्पिरिट गाइड होंगे वो फादरली फिगर में आपको यहाँ पर हील करेंगे। तो ज़रूरत है डिवाइन फैमिलीज़ को थोड़े समय के लिए अपनी फैमिली के उस पार्ट को, अपनी फैमिली के उस मेंबर को ध्यान देने का जिन्होंने हर वक्त बचपन से आपको सपोर्ट किया, एक गार्डियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी की तरह हर समय आपको स्क्रीन और गार्डिंग की है उन्होंने आपकी। तो यकीनन आपकी फैमिली के आसपास या आपकी बेस्ट फ्रेंड भी ऐसी हो सकती हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी में हो, या आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं जो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फैमिली एनर्जीज़ को गाइड किया जा रहा है। करंटली थोड़ा सा समय अपने चारों तरफ निकालें और ढूंढें कि आपने बहुत दिनों से जिनसे बात नहीं की। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने फादर से काफ़ी समय से बात नहीं की, जो कि मुझसे बहुत प्यार रखते हैं और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शायद ये लंबा गैप जो आ गया है जर्नी में, उसमें हमने खबर नहीं ली अपने उन फादरली फिगर्स की, फादरली एनर्जीज़ की, जो कोई भी हो सकता है। तो आप उनको तलाशें और ज़रूर कनेक्ट करें। करंट एनर्जी में आपको सबसे बड़ी हीलिंग वहाँ से मिलने वाली है। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एडवाइस किया गया है कि आपको इस समय अपने सॉफ्ट वर्क, सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट एनर्जीज़ को ज़रूर, अगर कोई मैस्कुलिन मुझे सुन रहे हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि म्यूज़िक, नेचर और अगर कहें बच्चों के साथ आपको थोड़ा समय स्पेंड करना है तो आपको वहाँ सबसे ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। हो सके तो किसी फैमिली एनर्जी, यानी जैसे आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको बहुत प्यार रखते हों, जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले, या आपके वो बेस्ट फ्रेंड जिन्हें आपने बार बार पुश बैक किया है लेकिन वो हमेशा आपके साथ साए की तरह रहे और आपको हमेशा अच्छी राय, अच्छी एडवाइस देते रहे, क्या सही है और क्या गलत थी, जिन्हें आपने हमेशा इग्नोर किया। तो ये सही वक्त है उनसे कनेक्शन लेने का, जो एक फैमिली एनर्जी यानी आपकी केयर और नर्चरिंग में और आपको एडवाइस करने में, आपकी हमेशा भलाई के लिए आपके साथ तो रहे लेकिन शायद आपने हमेशा उन्हें इग्नोर किया। तो ये वक्त है उनको फिर से कनेक्ट करने का और वो ऑटोमेटिक आपको कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी कहा जा रहा है कि आपके भी स्पिरिट गाइड, क्योंकि दोनों तरफ प्रोटेक्शन चल रहा है, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर्स और एंजल्स भी आपके साथ कनेक्टेड हैं। जैसा कि बताया गया है, मैस्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी को इस समय हम सिर्फ ट्विन एनर्जी कंसीडर करें, ना कोई मैस्कुलिन है ना फैमिलिन, इस तरह से कंसीडर करें। दोनों सेम पेज पे ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। फैमिलिन्स अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं और मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्मेशन में इमर्ज आउट कर रहे हैं, अपने बेस्ट पार्ट में, अपनी बेस्ट एक्टिव मोड में आ रहे हैं। तो ये दोनों एनर्जीज़ के लिए अलग अलग फैमिलिन्स को, फादरली फिगर को यहाँ पे अप्रोच करने की बात की जा रही है और मैस्कुलिन्स को चाइल्डहुड में जाने की, अपने बचपन की तस्वीरें देखना, अपने बचपन के दोस्तों को फिर से एक बार कलेक्ट करना, म्यूज़िक के साथ टाइम देना, क्योंकि जो पेन वो फील कर रहे हैं ऐसे में उन्हें तलाश है कि कोई तो उन्हें हील करे। ऐसे में आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर जो मैस्कुलिन बॉडी में नहीं बल्कि फैमिलिन बॉडी में मैस्कुलाइंस हैं, वो भी किसी मैस्कुलिन फैमिलिन एनर्जी के साथ अपने आप को हील्ड फील करेंगे जो उनकी एक्स्ट्रा केयर करते हों। तो ऐसे में दोस्तों आपको स्पिरिट गाइड का आदेश है, बल्कि आपके लिए मैसेज है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दर्द मिला है तो उसका मलहम भी ईश्वर ही देंगे आपको, और ऐसे में आपको जो प्यार, जो सॉफ्ट फीलिंग आएगी मैस्कुलिन्स को, वो उनके फैमिलिन कैरेक्टरिस्टिक को वापस खींच के बाहर लाएगी। लव, इमोशन और म्यूज़िक के साथ उनका जो सॉफ्ट एनर्जीज़ बाहर आने वाली हैं, जो क्रिएटिव एनर्जीज़ बाहर आने वाली हैं, वो उनके मैस्कुलिन के रिजिड साइड को एकदम सॉफ्टन कर देंगी। वैसे ही फैमिलिन एनर्जी को अपने क्रिएटिव साइड्स पे आना है और बेहतर से बेहतरीन की दिशा में खुद को अबंडेंस की एनर्जी में लाना है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यहाँ भी आप संगीत और मदर नेचर के साथ अपने आप को हील कर सकते हैं, और साथ ही साथ फुल मून की एनर्जी आपके लिए वरदान के रूप में साथ में आई है। एंसेस्टर्स बराबर कनेक्ट कर रहे हैं। इस समय आप अलोन फील ना करें, आपके साथ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको हील करने के लिए यहाँ कलेक्ट हैं इस डिवाइन सेगमेंट में।
तो ये दोनों लोगों के लिए एडवाइस है, दोनों एनर्जीज़ को बराबर एडवाइस है कि ये वक्त आपकी ग्रोथ का है। जब कभी एक लंबा समय आता है स्टैंड बाय में, तो समझ लीजिए कि ग्रोथ पीरियड चल रहा है और ये ग्रोथ पीरियड ही है अपने आप पे विजय प्राप्त करने का, अपनी कमियों पे विजय प्राप्त करने का, और फिर से हम एक नए स्वरूप में फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं दोस्तों। ये मैसेज है स्पिरिट गाइड का, और सभी स्पिरिट गाइड हमें ये भी सलाह दे रहे हैं कि हार नहीं मानना है। ट्विंस हमेशा हमेशा के लिए एक हैं। उन्हें पार्शली अगर थोड़े सेगमेंट के लिए अलग होना पड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए है। जितने भी बार आप सेपरेट होकर दोबारा मिले हैं, आप में हमेशा एक बड़ा परिवर्तन, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी आपको हमेशा मिली है। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब आप और भी ज़्यादा चमकदार हीरे की तरह आगे एक दूसरे को मिले हैं, और आपकी विशेष कमियां जिन पे आप एक दूसरे को आपत्ति या एतराज़ रखते थे, वो दोनों पार्ट से शट ऑफ की गई हैं। तो अगले आने वाले दिनों में भी यही है। अभी भी आपको एक दूसरे से जो आपत्ति हैं, जो आप एक दूसरे में कमियां देख रहे हैं और ख़ुद के भीतर भी, वो सभी शट ऑफ होने वाली हैं। यकीनन आप प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये स्पिरिट गाइड का मैसेज है, अपने आप को अकेला ना समझें। डिवाइन इटसेल्फ, आपके पार्टनर भी 5D में आपको कहीं नहीं छोड़ के गए। हमेशा ये कहा जाता है दो जिस्म एक जान है, लेकिन यहाँ पर जान ही एक है, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो दो अलग हिस्सों में अगर रूह एक बसी हुई है तो उसमें अंतर हो नहीं सकता। किसी भी पिक्चर को साफ देखने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी होता है। हमें भी एक दूसरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल परफेक्ट एंगल में देखने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है। बहुत करीब आने पे विज़न धुंधला हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस हमें बार बार दिया जाता है। गुड वर्क हायर ग्रोथ के लिए, हायर गुड के लिए, और अपने हायर सेल्फ के साथ फिर से एक बेहतरीन समय बिताने के लिए ईश्वर ने ये मौका दिया है दोस्तों। इसका सदुपयोग करें, अकेला ना समझें अपने आप को। अपने स्पिरिट गाइड्स, हायर सेल्फ और एंसेस्टर्स का आशीर्वाद लें। साथ ही साथ मदर नेचर की हीलिंग और चंद्रमा की हीलिंग से अपने आप को और भी ज़्यादा फाइन, फर्निश्ड और पॉलिश्ड फील करेंगे दोस्तों। सभी के अगेन रीयूनियन के लिए एक मंगल कामना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।